नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम उन खतरों से सावधान रहते हैं जो सीधे तौर पर हमें नजर आते हैं, हमें दिखते हैं, चाहे वो कोरोना हो या फिर लाइफस्टाइल डिजीज। लेकिन कई बार ऐसे गंभीर मामलों को हम उतनी तरजीह नहीं देते जो साइलेंट किलर कहे जाते हैं। अब एयर पोल्यूशन को ही ले लीजिए। हर साल सर्दी पड़ते ही दिल्ली एनसीआर में ग्राफ लगाया जाता है, यानी कि पोल्यूशन कम करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। सड़कों, पेड़ पौधों पर छिड़काव किया जाता है, स्मॉग टावर सेट किए जाते हैं। बावजूद इसके एयर पोल्यूशन भयानक हो रहा है। और तभी तो WHO और यूनिसेफ ने तेजी से बढ़ रहे एयर पोल्यूशन को लेकर चेतावनी जारी की है। साफ साफ कहा गया कि भारत में एयर पोल्यूशन का लेवल काफी सीवियर है, गंभीर है, और यह बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल हुसैन, 15 साल से कम उम्र के लगभग 93% बच्चे जहरीली हवा में सांस लेते हैं। भारत समेत साउथ एशिया की बात करें तो हर साल करीब 1,30,000 बच्चों की मौत की वजह एयर पोल्यूशन है। बिल्कुल, दरअसल जहरीली हवा तेजी से बच्चों के लंग्स पर अटैक करती है, जिससे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और बड़े होने पर यह अस्थमा कि इनमें इन्फेक्शन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, उसकी शिकायत इनमें पैदा हो सकती है। और इतना ही नहीं, हवा में मौजूद छोटे छोटे कण सांस के जरिए बच्चों के लंग्स में जाते हैं और फिर लंग्स में से ब्लड में भी चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है? बच्चे कई तरह की गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। दरअसल 1 मिनट में एक एडल्ट जहां 12 से 18 बार सांस लेता है, वहीं बच्चे 20 से 40 बार उसी वक्त में सांस ले लेते हैं और सांस के साथ 2 से 3 गुना ज्यादा छोटे छोटे जहरीले पार्टिकल्स उनके शरीर में चले जाते हैं और फिर नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसे में जरूरी है कि योग से बच्चों के लंग्स को प्यूरिफाई किया जाए, जिससे कि जहरीले छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, वो जो हमें नजर नहीं आते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर ना जाएं सांस लेने के जरिए, और हमारे लंग्स की कैपेसिटी योग प्राणायाम के जरिए धीरे धीरे बढ़ती भी रहे। और आज पोल्यूशन के खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। वॉलीबॉल मैच चल रहा है। आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। और आज जो है हम बच्चों के साथ सारी खेलों की एक्टिविटी, ये भी बच्चों के लिए जरूरी है। और एक खेल नहीं, यहाँ सारे के सारे खेल एक साथ खेल रहे हैं और ऐसे ही हम हिंदुस्तान के बच्चों को देखना चाहते हैं, चाहे वो बात गेम्स की हो, चाहे वो फुटबॉल की हो, वॉलीबॉल की हो, चाहे वो खो खो की हो, या अलग अलग सारे गेम्स। उधर कुश्ती है, कबड्डी है, सब बच्चों को ऐसे सुपर एनर्जेटिक होना चाहिए। तो यहाँ बच्चे कबड्डी भी खेल रहे हैं, कुश्ती भी खेल रहे हैं, खो खो भी खेल रहे हैं और मुक्दर भी घुमा रहे हैं, और यहाँ रस्सा कशी भी चल रही है। अब इसमें देखते, अब जो है बहुत जोर का मामला चला हुआ है। हाँ, लगो लगो महात्मा जी हमारे। आज स्वामी जी हमें भी यही होना चाहिए था। लगे हुए, खींचो भाई, जोर से लगो लगो। और पूरा जमा हुआ मामला जोरदार रहा पूरा। स्वामी जी, ये नाइंसाफी है। आप एक पार्टी की तरफ मिल गए और आपने उसको जीत दिला दी। बच्चे ये सूर्य नमस्कार, वृक्षासन और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो सब बच्चे एकाग्रता के लिए योग, बुद्धि की वृद्धि के लिए योग, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, माने कंसंट्रेशन के लिए, IQ लेवल को बढ़ाने के लिए योग। तो सब बच्चे एक साथ वृक्षासन कर रहे हैं और सब बच्चे एक ही साथ ही सूर्य नमस्कार भी करते हैं। चलो वो करो, नटराज आसन करो। हाँ? चलो सब स्टार्ट करो। क्या बात है, बहुत सुंदर करते हैं ये योग वाले बच्चे हमारे सामने। फिर इसके साथ साथ नए भी जो है आते रहते हैं, तो नटराज आसन कर रहे हैं। और सब बच्चे चलो शीर्षासन करो एक साथ, शीर्षासन और सर्वांगासन, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। चलो स्टार्ट, एक साथ शीर्षासन और सर्वांगासन। ये आज
बच्चों की स्पेशल क्लास इसी के लिए है कि बच्चे अपने घरों में भी सीखें। और आज पतंजलि गुरुकुलम के इन बच्चों को देख के उधर छोटे छोटे बच्चे कुश्ती करने में भी लगे हुए, उठा उठा के पटक रहे। छोटे स्वामी जी, ये योगा के मामले में ये बच्चे युद्ध में लगे बच्चों के भी पप्पा हैं। तो ये शीर्षासन बच्चों के भी बाप है। तो आपने ठीक कहा। और करो सब, बच्चों को शंखनाद भी करना चाहिए बचपन से। शीर्षासन, सर्वांगासन। ये इंडिया टीवी के माध्यम से ये पूरा शंखनाद चल रहा है। चलो वापस आ जाइए। ये बीमारियों के खिलाफ जंग का शंखनाद है स्वामी जी। बच्चों को योग का शंखनाद जो इंडिया टीवी से चल रहा है। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, हम सब में बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के बारे में तो जानते हैं और भी दूसरी बीमारियों के बारे में जानते हैं। कोरोना का इतना शोर रहा, उसके बारे में भी जान गए। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि PM 2.5 जैसी कोई चीज होती है? ये बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो हमारे लंग्स के जरिए हमारे खून तक पहुंच जाते हैं और फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स को परेशान करते हैं, उसके लिए खतरा बन जाते हैं। तो लोगों को पहले तो समझाया कैसे जाए कि भाई ये पोल्यूशन है और इसमें PM 2.5 और PM 10 है जो आपके शरीर के लिए घातक है, और फिर इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए? पूर्ण चक्रासन करो। तो एक तो सब बच्चे करो। बचने के लिए एक तो ऐसे बच्चों को सुबह उठ करके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन जैसे बच्चे कर रहे हैं एक साथ, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके लिए भी ताली बजाने का जी कर रहा है। और उधर लगे पड़े रस्सा कस्सी में भी बहुत शानदार। और अपने अपने अलग अलग खेलों में। तो सुबह बच्चों को दौड़ाया जाए, जो कुश्ती कर सके कुश्ती कराओ, जो चक्रासन कर सके चलो वापस पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन करो। तो देखो सुबह बच्चों से दौड़ लगवाए, जो भूनमनासन कर सके चलो भूनमनासन करो। भूनमनासन और हनुमान आसन, बजरंगासन जो है अलग अलग तरह से सब करो। तो ये सुबह सुबह बच्चों को दौड़ लगवाएं, खेल खिलवाएं, और जो कुश्ती कर सके, कबड्डी खेल सके। चलो अब रस्सा कस्सी वाले भी आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हारा रस्सा कस्सी हो गया, योग करो, अब आ जाओ। तो बच्चों को सुबह सुबह सबको फिजिकल एक्टिविटीज में लगा दें, और जो कुछ न कर सके उनको प्राणायाम ही करवा दें। ये तो भूनमनासन और सब हनुमान आसन सब करने में लगे हुए अलग अलग प्रकार के। ऐसे पूरी जिनकी फ्लेक्सिबल बॉडी है वो तो कठिन कर ले। बाकी ये मैं 5 मिनट तक लगातार ऐसे भस्त्रिका करवाता हूं। 2 मिनट से शुरू तो करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलो सब बच्चे अनुलोम विलोम करो। ये तो कठिन कठिन आसन तो बच्चे कर ही रहे, अनुलोम विलोम करो। चलो अब ये बच्चे तो कठिन कठिन आसन भी करते हैं, अनुलोम विलोम करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सब बच्चों को करना। और जो कठिन आसन वाले बच्चे हैं उसमें से एक बार सब अलग अलग पोज करेंगे। सामने वाले बच्चे कोई करेंगे पूर्ण चक्रासन, कोई एक पाद अंगुष्ठासन, पूर्ण उष्ट्रासन, मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पद्म बकासन, शलभासन, मयूरासन और ओंकार आसन, टिट्टिभासन, विपरीत टिट्टिभासन। ये कठिन कठिन आसन है। जब कभी कभी बच्चों की क्लास होती है तभी हम दिखा पाते हैं। जो है कौंड्र्यासन, कौंडिन्यासन, वातायन आसन, वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, अष्टवक्रासन, बकासन, मयूरासन, ये अलग अलग प्रकार के चकोर आसन, क्रौंचासन, एक पद ग्रीवासन और ऐसे कठिन कठिन आसन। स्वामी जी अब हम लोग जरा सा उत्तानासन, बीमारी से जुड़े एक एक पहलू पर जरा बात कर लेते हैं अलग अलग से, ताकि हमारे दर्शकों के लिए आसानी हो।
जो बच्चे स्वामी जी आपके जरूर, साथ जरूर। वहां पर आज खेलकूद में लगे हैं, जो योगाभ्यास कर रहे हैं, उन बच्चों को तो खैर बीमारी छू भी नहीं सकती, लेकिन जो इस वक्त हमें अपने अपने घरों से देख रहे हैं, जो उन इलाकों में रहते हैं जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। और उन बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए आज का कार्यक्रम बहुत खास है। स्वामी जी, जहरीली हवा से हर साल लाखों बच्चों की जानें जा रही हैं। दरअसल बचपन में लंग्स कमजोर होने की वजह से अस्थमा हो जाने का खतरा रहता है। तो ऐसा स्वामी जी क्या क्या उपाय बचपन में माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनाएं जिससे उन पर अस्थमा का खतरा बिल्कुल ना हो? बच्चों को बचपन से ही गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, पुदीना इनका काढ़ा पिलाएं। बचपन से ही बच्चों को श्वासारी या श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड, जिनको कफ कोल्ड रहता है उनको देना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को कम से कम 3 आसन करवा दें। सरल आसन है बिल्कुल। चलो सब बच्चे उष्टासन करते हैं एक साथ, ये बहुत जरूरी है। ये 3 आसन जो बच्चे कर लेंगे उनके कभी भी कफ कोल्ड और उससे हार्ट पर, लंग पर और ब्रेन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। एक साथ बच्चे ऐसे उष्टासन, और जो पूर्ण उष्टासन कर सके तो पूर्ण उष्टासन कर ले। उष्टासन, पूर्ण उष्टासन, ऐसे करते करते पीछे सिर देखो ऐसे टिक गया है। ये तो जो कर सके उष्टासन कर ले और पूर्ण उष्टासन कर ले। ऐसे सब बच्चों को करना चाहिए। फेफड़े को स्ट्रेंथन करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर आज बताने वाले हैं। और च्यवनप्राश या मेघावती का सेवन करना चाहिए मस्तिष्क के लिए। ऐसे एक तो ये उष्टासन और पूर्ण उष्टासन हुआ। अब सब बच्चे उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन, भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। और ये बहुत जरूरी है, उष्टासन और भुजंगासन। जिन बच्चों के फेफड़ों पर और फेफड़ों के साथ फिर ये हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर भी असर करता है, और इसके लिए जिनका मेमोरी और ब्रेन नर्वस सिस्टम वीक है उनको मेधावटी और अश्वगंधा पाउडर या अश्वगंधा कैप्सूल का या अश्वगंधा रिष्ट का सेवन करना चाहिए। ऐसे सिंपल भुजंगासन मैं करके बता रहा हूं, कठिन वाला बच्चे कर रहे हैं। पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, ये। और जो कर सके वो बच्चे पूर्ण धनुरासन कर ले। धनुरासन और पूर्ण धनुरासन ये जबरदस्त होता है। तो ये बच्चों के लिए रामबाण है, उनके लिए, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और इसके बाद रिलैक्स होने के लिए जो है फिर बच्चे मरकटासन भी कर सकते। और बच्चों की तो बात ही क्या है, ये बड़ों के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे माता पिता सबके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को बचपन से ही 10-20 आसन करना सिखा दें, उनको 5-10 प्राणायाम सिखा दें। बच्चों की शिक्षा के, और शिक्षा के 3 बड़े उद्देश्य, साक्षरता, कुशलता और मनुष्यता। और इसके साथ साथ उनके भीतर वक्तृत्व का, नेतृत्व का गुण विकसित हो जाए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाए कि अपने कुलवंश का, अपने कुल खानदान का और अपनी भारत माता का, अपने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर पाए। उससे तो बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बच्चों को बचपन से ही ऐसे ये अभ्यास जो आज हम बता रहे हैं इनको करवा देंगे तो बच्चे, उनमें साक्षरता, उनमें कुशलता और उनमें मनुष्यता बढ़ेगी, उनमें एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व और नेतृत्व तैयार होगा। चलो पादा उष्णासन प्रशासन करो या द्विपाद ग्रीवासन करो ऐसे। तो ये आज सरल और कठिन दोनों ऑप्शन दे रहे हैं हुसैन भाई, दोनों में से जो कर पाए वही कर ले। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप ले लो। जी स्वामी जी। स्वामी जी, इस बढ़ते प्रदूषण के बीच योग से जिस तरह लंग्स प्यूरिफाई करने का तरीका आपने हमें बताया है, क्या योगाभ्यास, वर्कआउट करने से ब्लड को भी प्यूरिफाई किया जा सकता है? और ब्लड को प्यूरिफाई करने का तरीका क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करने का तरीका है बहुत अच्छा। चलो एक साथ सूर्य नमस्कार करते हैं। सारे देश के बच्चे सुबह उठ करके, एक तो मेरे का भस्त्री का
कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। फिर एक साथ सूर्य नमस्कार। देखो आज सब बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे एक साथ, मैं भी कर रहा हूं इधर से, और इधर सामने सूर्य उदय हो रहा है। प्रणाम आसन एक साथ, ऊर्ध्व हस्तासन ब्लड प्योरीफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी तो हम उनको महामंत्रिष्ठ आगे पाद हस्तासन, खदिरारिष्ट, खाली पेट कायकल्पटी, खाने के बाद नीम घिलोई घनवटी, ये सब सहयोगी उपाय, मूल उपाय है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। सूर्य नमस्कार, दक्षिण अश्व संचारण आसन। चलो पैर पीछे एक साथ, ये पर्वतासन, साष्टांग आसन नीचे, और फिर उठ गए सामने से भुजंगासन, फिर ये पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर आगे दाहिना पैर पीछे पूरा सीधा। और बच्चों में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे से भी अच्छे कर रहे हैं। और फिर दाहिना पैर भी आगे, पाद हस्तासन, माथा घुटनों से लग गया। वैसे ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बच्चे क्योंकि बच्चे ही ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा। ऊर्ध्व हस्तासन और फिर वापस आ गए प्रणाम आसन। ऐसे बच्चे जो सुबह उठ करके ऐसे ये सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, और ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन ये तो सब बच्चों को करना चाहिए। ताड़ासन, कुछ ताड़ासन कर रहे हैं, कुछ बच्चे नटराज आसन करेंगे, नटराज आसन और ध्वजासन। कुछ बच्चे नटराज आसन और ध्वजासन करेंगे। इधर आओ, तुम नटराज आसन करो, नटराज आसन फिर ध्वजासन करो। ये निपुण तो बहुत निपुण है। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये ध्वजासन और पूर्ण नटराज आसन। और बाकी बच्चे चलो गरुड़ासन तो सभी कर लेते हैं ऐसे। और जब जो बच्चे सुबह उठ करके ऐसे करेंगे, उनमें उसका ब्लड तो प्यूरिफाइड हो ही जाएगा। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो तेज उनको एक बार दौड़ना चाहिए, तेजी से कोई खेल खेलना चाहिए, तेजी से योगाभ्यास करना चाहिए, या उनको कुछ ज्यादा ही एनर्जी है तो फिर तो हमारे निपुण की तरह ये तो आगे पीछे कहीं पर भी लगा दो वही छलांग लगाता है। चलो मतलब ये हुआ स्वामी जी, ठीक है, यहाँ आगे पीछे कि लाख दुखों की एक दवा है और उसका नाम है योग। योगाभ्यास करते रहिए। क्या बात है, अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, आगे पीछे ये क्या बात है। बहुत ही बढ़िया जी। आज का कार्यक्रम हमारे क्या जोरदार तालियां हो जाएगी। ऐसे सुपर एनर्जी लेवल होना चाहिए बच्चों के अंदर। इन बच्चों में से बहुत से बच्चे पिक किए जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए। चलो हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप, पूछ लो आप। अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि हम पोल्यूशन के वक्त ये तो सोच रहे होते हैं कि खराब हवा को हम इनहेल कर रहे हैं, हम उसमें सांस ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। जो पोल्यूटेड हवा है उसका संपर्क सीधे हमारी त्वचा से होता है, हमारी आंखों से भी होता है। तो क्या जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हमारी आंखों को भी किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? PM 2.5 हो या PM 10 हो। पहले ही बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ाई, लैपटॉप, मोबाइल की स्क्रीन से परेशान थे। अब ये पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बच्चों में आंखों में रेडनेस और एलर्जी की शिकायत तो देखने को मिल रही। बहुत सारे बच्चों में ये भी शिकायत है कि उनको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये जो आंखों की दिक्कत है, इससे कैसे निपटना? और जरा ये भी बताइए कि तो क्या वाकई पोल्यूशन आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहा है? शीर्षासन करो, कुछ सर्वांगासन करो। सच में ये पोल्यूशन आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। शीर्षासन या सर्वांगासन, चल शीर्षासन करो। शीर्षासन और सर्वांगासन, कुछ बच्चे सर्वांगासन करेंगे, कुछ शीर्षासन करेंगे। सब शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। जो ये ना भी कर पाए दीवार के साथ कर सकते हैं प्रारंभ में। फिर ये अनुलोम विलोम करें। और हमने आईग्रिड तो बताया ही है, अब नई औषधि, और सोम में और गुलाब जल आंखों में डालने के लिए, और साथ में ही आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, और बहुत ज्यादा आंखों की समस्या है तो मोती पिष्ठी 5 ग्राम, और आंख के साथ ब्रेन की भी समस्या है तो रजत भस्म इसमें मिला सकते हैं। 2-2 ग्राम सुबह शाम मिला करके खा ले। आंवले का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करें। आंवले का रस और आंवला एलोवेरा दोनों पीने से तो लगातार आईसाइट कितनी ज्यादा गड़बड़ हो गई हो, आंखों के और स्किन के ऊपर दोनों पर ही इसका गलत असर पड़ता है। तो आंख के लिए तो मैंने ये बताया आंवले का प्रयोग, और स्किन के लिए एलोवेरा। एलोवेरा पिए भी और एलोवेरा लगाएं भी, तो स्किन और आंखों की बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो ये सच में बहुत बड़ी समस्या पोल्यूशन के कारण से बच्चों की आंखों पर। फिर सुबह त्रिफला से आंखें धोएं,
जन्नती सूत्र नीति करें और त्राटक भी करें। ये इतनी चीजें करते हैं। इसको अग्नि को प्रज्वलित कर दो भाई। अनुलोम विलोम, आज शकरकंद भी भून रहे हम देसी तरीके से, तो अनुलोम विलोम करें जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करें तो एलोवेरा, गिलोय और आंवला, ये तीनों चीज यदि पी लेते हैं, वैसे तो हमने आरोग्य जूस भी बना दिया इसके लिए, आंवला, गिलोय, एलोवेरा जूस जो पी लेते हैं उनको आंखों की और स्किन की कोई एलर्जी फिर नहीं होती है। चलो स्वामी जी, हर घर में सभी माता पिता के लिए ये अनुलोम विलोम तो सब बच्चों को लंबा करना चाहिए जी। माता पिता के लिए सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। बच्चों की फिजिकल ग्रोथ तो हो ही हो, लेकिन बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर और माँ बाप पे भी होता है कि बच्चों का मानसिक विकास भी बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए। और ये जो प्रदूषण है स्वामी जी, ये बच्चों के मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाल रहा है। शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मेंटल फटीग की बहुत शिकायत है। बहुत जल्दी मानसिक तौर पे बच्चे थक जा रहे हैं। तो इस परेशानी का इलाज क्या है? माँ बाप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत अहम सवाल है ये। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों के भविष्य के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो मैंने कहा अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन करें। सब बच्चे भ्रामरी उद्गीत करो। भ्रामरी, फिर इसके बाद उद्गीत ओम। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो लगातार बच्चों को करना ही चाहिए। इसके अलावा बादाम, अखरोट रात को भिगो दें और सुबह पीस करके पानी या दूध में घोल करके उनको पिला दें। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट बच्चों को 4-4 चम्मच पिलाया जा सकता है खाने के बाद आशा वरिष्ठ में। ब्राह्मी शंखपुष्पी पाउडर, ब्राह्मी शंखपुष्पी, मीठी वचा, ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो ब्राह्मी शंखपुष्पी या अश्वगंधा, मीठी बच, इनका पाउडर 1-1 ग्राम। ज्योतिषमती बहुत जबरदस्त होती है। ज्योतिषमती, अनुलोम विलोम करो बेटा बाकी सब। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जो मैंने बताया, ये प्राणायाम करें, शीर्षासन, सर्वांगासन या आसन करें। ज्योतिषमती, मालकांगनी का बीज ले ले, पाउडर ले ले, उसका आधा ग्राम तक, या 2-3 बूंद खाली मालकांगनी ज्योतिषमती का तेल, या बादाम रोगन नाक में डाले, बादाम रोगन दूध में मिला के पी ले, बादाम रोगन से सिर की मालिश करे, बादाम अखरोट भिगो करके भी पी ले। बादाम पाक भी खा सकते हैं जो हम बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। ये बादाम पाक बहुत अच्छा होता है। तो फिर वो जो है निपुण जैसी सुपर एनर्जी आ जाती है। ये छोटे छोटे उपाय। गाय का घी नाक में डालना, और गाय का घी जो है 1 से 2 चम्मच मक्खन या घी खाना बहुत जरूरी है मस्तिष्क के लिए। अभी पूरी रिसर्च हुई BHU के अंदर कि जो 1-2 चम्मच घी नहीं खाते उनको ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, भयंकर बीमारियां हो जाती है, उनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए 1-2 चम्मच घी भी बच्चों को जरूर खिलाइए। और गाय का दूध, दही, छाछ, मक्खन हो तो ठीक है, नहीं तो भैंस अंटी का ही खिला दो। बच्चों को दूध, दही, घी, छाछ, अच्छी चीजें खिलानी चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड से बच्चों को बचाना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, देखिए मानसिक थकान ना हो इसके लिए तो आपने बता दिया। क्या यही सारी चीजें कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए यही सारी चीजें काफी है या कुछ अलग से करना है? हाँ, ये मेंटल हेल्थ के लिए जो है यही मेधावटी, यही ब्राह्मी शंखपुष्पी और ज्योतिषमती, अश्वगंधा आदि, सारस्वतारिष्ट और यह हमने जो बताया अश्वगंधारिष्ट, ये सारा मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छी है और मेंटल हेल्थ के लिए और IQ लेवल को बढ़ाने के लिए हमने प्रयोग किया। और रजत भस्म इसमें बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जिन बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत कमजोर हो जाती है वो महीने में 2 से 3 ग्राम रजत भस्म मोती पिष्टी के साथ या अश्वगंधा के या ब्राह्मी के शंखपुष्पी के चूर्ण में मिला करके दे देते हैं। वो अद्भुत लाभ होता है। इसका हमने पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन किया, रिसर्च किया पूरा, चूहों पर, खरगोशों पर, अलग अलग जीवों पर इसका प्रयोग करके हमने देखा कि ब्रेन की एक्टिविटी को राइट डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए जो है IQ लेवल को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए इससे बेहतर कोई भी उपाय नहीं जो आज हमने अभी बता दिया। ठीक है स्वामी जी, और अब एक बहुत अहम मुद्दे की बात करना बहुत जरूरी है। प्रदूषण की वजह से स्वामी जी बहुत सारे बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया है।
बच्चों को भूख ही नहीं लग रही, जब वो भूख नहीं लगेगी तो खाएंगे क्या और क्या सेहतमंद होंगे? तो अच्छे तरीके से भूख लगे, हाँ, वो अच्छे ये तरीके बहुत से अच्छा खाएं, प्रश्न पूछा। इसके लिए क्या करना? अब इसके लिए 5 आसन बता देते हैं भूख के लिए। चलो, एक तो पद्मासन में पीछे लेट जाए और आप उचित पद्मासन करो। उचित पद्मासन ऐसे पूरा ऐसे ही, चलो पीछे लेटो बच्चों, ऐसे पद्मासन में पीछे लेट गए। ये तो हो गया सुप्त पद्मासन, ये हो गया उत्थित पद्मासन। और जो है ऐसे ही पीछे से हाथ बांध करके, ये तो लगातार कर लेते हैं हमारे भाई निपुण, बहुत निपुण है। पीछे से हाथों से ऐसे पकड़ा अंगुलियों को, अंगूठों को, और आगे झुक गए ऐसे, और इसमें आगे झुक गए तो ये हो गया योग मुद्रासन, पीछे से पकड़ के या आगे से। स्वामी जी, ये एक बहुत ही तो हमारे जबरदस्त है आदमी। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अब दोनों को अब स्क्रीन पर अंगुलियों बराबरी से पर दिखाया जाता तो एक ज्यादा बेहतर दूसरा होता। तो जबरदस्त है। ये अंगुलियों रहा। पर ऐसे खड़े होते हैं ना तो बहुत बल लगता है इसमें, ऐसे ऐसे। अब 1 मिनट में डाइजेशन, इतना जबरदस्त कड़ाके की भूख लगती है। फिर इसमें दूसरा है सरल, चलो वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में मंडूकासन, ये जबरदस्त है ऐसे मंडूकासन। और हम यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में विद्याभ्यास, योगाभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास पर एक साथ बल दे करके अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे प्रशिक्षण, अच्छे प्रशिक्षकों के साथ हमने कहा साक्षरता, कुशलता और मनुष्यता के साथ इनमें एक अच्छा व्यक्तित्व और नेतृत्व पैदा कर रहे हैं। और हम सब माता पिता से कहेंगे, स्वामी जी, कुछ खाने पीने की तैयारी चल रही है, वो भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसलिए अब हम पहले जल्दी से सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर खाने की थाली के बारे में भी बात की जाए, क्योंकि बच्चों के लिए खाना, बेहतर खाना जो है सेहत वाला, वो बहुत जरूरी है। और सबसे पहला सवाल स्वामी जी प्रियंका का है। 3 साल के बच्चे की आंखें कमजोर हैं, उसको चश्मा लगा हुआ है और वो चाहती हैं कि बच्चे के आंखें ठीक हो जाएं, उसका चश्मा भी उतर जाए। आंखों के चश्मे के लिए बता देते हैं। चलो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो या वक्रासन करो। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। लास्ट बात जो मैं कह रहा था, सुबह सुबह बच्चों को 1 घंटा योगाभ्यास करने और उनको 16 से 18 घंटा कर्म पुरुषार्थ करने की आदत बना लें तो बच्चों की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये आज का मुख्य संदेश है। सुबह सुबह योग और दिन में 16 से 18 घंटा कर्म योग करने का स्वभाव देश के बच्चों का, युवाओं का बन जाए। आंखों की समस्या के लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, गोमुखासन। आंवले का सेवन करें किसी न किसी रूप में। हम आंवले का ही एनेमा भी दे देते हैं, आंवले की बस्ती, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले के अमृत रसायन, ये सारी चीजें, ये सब हमने बहुत बार बताया हुआ है। आंवला एलोवेरा का जूस भी बताया हुआ है। जिनको शुगर भी हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, तो उनको ये शुगर फ्री भी देते हैं। आंवले का सेवन करें। और अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये आंखों के लिए जबरदस्त है। उनको त्राटक भी कराएं, जलनेति सूत्र नीति कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आंवल के रसायन 200 ग्राम, 20 ग्राम सप्तामृत लो, 10 ग्राम उसमें मुक्ता शुक्ति मिला करके 1-1 चम्मच 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खिला देंगे। आंखों का चश्मा दूर हो जाएगा। और आंख के लिए एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट दबा दें ऐसे, ये पॉइंट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। सेम पॉइंट पैर में भी होता है, यहीं पर, यहाँ पर, यहाँ ऐसे। तो ये पॉइंट दबा देंगे, आंख का चश्मा एक का नहीं, लाखों करोड़ों बच्चों का चश्मा उतर जाएगा जी। दूसरी तरफ से। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल समांत का है। 12 साल के बच्चे को थायराइड के बाद से पेट में दर्द रहता है, तो पेट का दर्द दूर करने के लिए उपाय जानना चाह रहे हैं। तो देखो, थायराइड के लिए तो कपालभाति, उज्जाई, और एक ये थायराइड टॉन्सिल बच्चों को होता है तो सिंहासन, ऐसे सिंहासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त, थायराइड ठीक हो जाएगा। पेट के दर्द के लिए जो है नाभि पर हींग लगा दे, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रख दे, और पवन मुक्तासन, चलो सब करते हैं। पवन मुक्तासन, उधर पैर कर लो, इधर सिर करके एक साथ। ये पवन मुक्तासन, ये बच्चों को, बहुतों को पेट में दर्द होता रहता है। ये पवन मुक्तासन, ये फिर ये उत्तान पादासन, चलो ये उत्तान पादासन हो गया।
एक साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सब बच्चे भी यहाँ पर कर रहे हैं। और ये नौकासन जो बच्चे ऐसे कर लेंगे, चलो एक साथ उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, ऐसे सब बच्चों को हम प्रेरणा दे रहे हैं कि चलो सब बच्चे ऐसे ही करें। और हो सके तो ये पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन भी कर लिया तो फिर तो पड़ोसी को भी पेट में दर्द नहीं होगा। इससे नाभि एकदम ठीक हो जाती है। बच्चों की नाभि डिगने से भी बच्चों को पेट में दर्द होता है। तो ये सारा पेट दर्द। और स्वामी जी, बच्चों से आपने काफी मेहनत करवा ली है, अच्छा खासा पसीना बच्चों ने बहा लिया है। अब बच्चों को इनाम दीजिए, कुछ अच्छा सा खाने का इंतजाम कीजिए। पिंडली दबाने से बच्चों का पेट दर्द अच्छा हो जाता है। और आज तो योग ज्यादा हुआ है तो भूख भी ज्यादा लगी होगी। और चित्रकारी बटी खिला दे। तो स्वामी जी आज आप एक स्पेशल चाट बनाकर दिखाने वाले हैं, तो हमारे पास में जो बच्चों की हेल्थ भी बनाएगी, साथ ही साथ टेस्टी भी होगी। वो भी बताते हैं। चाट जो है आज हमने ना ये चूल्हा, ये जो पहले भूल गए थे ना, इस चूल्हे के ऊपर ही ये पहले गोसे तैयार करते हैं, उपले जला देते हैं, फिर इसके ऊपर ये शकरकंद रख देते हैं। ये अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने यही देखा तो मुझे लगा शायद लिट्टी तैयार करवा रहे हैं आज आप। तो ये शकरकंद जो है, ये शकरकंद जो है ना ऐसे भून करके पूरी तैयार हो जाती है। और ये शकरकंद जब ऐसे भून करके, ये देसी तरीका, बहुत मिठास होता है इसमें। अब इसको तो देखते ही खाने का मन कर रहा है, इतनी स्वादिष्ट है। आपका भी मन वहां बैठे बैठे कर रहा होगा। बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दें। इसको छील लिया, छील करके और इसके ऐसे छोटा छोटा काट दिया, इसको ऐसे ही। और इसके अंदर फिर ये सेंधा नमक डाल दिया और थोड़ा नींबू डाल दिया। तो ये स्पेशल चाट तैयार हो गई है। ये नींबू के साथ, सेंधा नमक के साथ शकरकंद बच्चे अक्सर खाते ही है और ये बहुत ही जबरदस्त है। ये तो स्पेशल चाट हो गई। अब चाट से ही बात नहीं बनेगी। अब चाट के साथ ये जो स्पेशल दूध है, देखो ये दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। ये हल्दी, अब ये दूध में हल्दी डाल दी और दूध केसरिया दूध तैयार हो गया है। ये दूध भी बड़ा जबरदस्त है। ये दूध, हल्दी वाला ये दूध, और इसमें थोड़ी पतंजलि केसर और मिला दे, फिर तो बात ही क्या है। ये भी हमने प्योर उपलब्ध कराई पूरे देश को, तो ये आज बच्चों को दे देंगे। तो हमने ये केसर डाल दी। ये केसर वाला दूध बच्चों को पिलाएं। और इसमें थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं, इसमें शिलाजीत भी मिला सकते हैं। शिलाजीत के ड्रॉप बना दिया हमने। अब एक चाय बनाते हैं। देखो अदरक को हमने थोड़ा सा ऐसे ही ये काट लिया, इसको सलीके से अदरक, और इसमें पुदीना डाल दिया। और इसमें अदरक पुदीना डाल करके, और अब ये उबलते हुए इसका सारा गुण आ जाएगा। बाद में इसमें निचोड़ दिया नींबू, और ये तैयार हो गई आज एकदम सुपर हेल्दी स्वामी जी बड़े लोग नाराज हो सकते हैं। बच्चों के लिए आपने 3 आइटम बताए हैं। जिन बच्चों को कफ कोल्ड है, स्वामी जी आप इसे तैयार करें, मैं तब तक जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। नींद की परेशानी से कम हुई उम्र, किस योग से इंसोम्निया होगा खत्म, चुटकियों में कैसे गहरी नींद पाएं, योग से ब्रेन और पैंक्रियाज बचाएं। कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे नींद कैसे आपको अच्छी आएगी। अगर आप नींद नहीं आने से परेशान हैं तो कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास है। स्वामी जी सारी चीजें तैयार हैं, तो अब जरा पहले चाट बच्चों को टेस्ट करवाइए, उन्हें कैसी लग रही है। सारी चीजें तैयार हैं, चाय भी तैयार है, दूध भी तैयार है, और ये चाट तो सुपर चाट है। बच्चे भी तैयार हैं। खाने के लिए खाने वाला हमारा सुपर एनर्जी वाला बच्चा भी तैयार है। कोई ऐसा जरिया होता कि हम टीवी से ही गुजर के आपके पास पहुंच जाते। ये तो केसर वाला दूध ना, और खा के वापस आ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार अभिनंदन है ज्योत्सना जी का, हुसैन भाई का, मीनाक्षी जी का। इंडिया टीवी का देश के करोड़ों बच्चों को स्वस्थ और समृद्ध संस्कारवान बनाएंगे तो ही तो परम वैभवशाली भारत हम बना पाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते प्रणाम, हुसैन स्वामी भाई। जी। सलाम बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का ये कार्यक्रम हर घर के लिए, हर माता पिता के लिए बहुत खास था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।